या मेरे कई साथी, पुराने साथी हैं। जिस समय मैं सोनीपत में आया, त्यागी जी हैं, और उस समय के हमारे साथी हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत पत्रकारिता का उस समय शौक था। फिर मैं प्राध्यापक नियुक्त हो गया तो फिर धीरे धीरे छूटता गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मगर अब भी मेरे अंदर एक पत्रकार बैठा है। और पवन बंसल जी हैं, कुलदीप दैया फेमस जी हैं, परवाना जी हैं, और आप दूसरी पीढ़ी के जितने भी यहाँ पत्रकार हैं, मैं सबको निश्चित रूप से आप समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। बुरा जी भी थे यहाँ, हाँ बुरा साहब हैं, और मैं किस किस का नाम लूं, सभी किशोर जी बैठे थे, भारद्वाज जी, तो सभी के सभी आप स्तंभ हैं अपने आप में। और मैं वो क्यों मानता हूँ, आज जो पत्रकारिता दिवस हम मना रहे हैं, आज के दिन जो उदंत मार्तंड अखबार शुरू हुआ था, मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि मैं उसको देखूं कि वो कहाँ से छपता था, उसका कार्यालय कहाँ था। तो मैं कलकत्ता गए, हम दोनों 2019 में कलकत्ता गए और 10 दिन तक वहां घूमे, और वो कालू टोला गली नंबर 37 वो कार्यालय देखा जिससे ये अखबार छपता था, उदंत मार्तंड, उगता हुआ सूर्य। और ये भी एक सुखद अनुभूति रही कि वहां विक्टोरिया स्मारक है, विक्टोरिया मेमोरियल संग्रहालय जिसे कहते हैं, उसमें वो पहली प्रति रखी हुई है उदंत मार्तंड की। उसमें मैं अपने मोबाइल में उसको कैद करके लाया था, मेरे पास है, आज मैंने डाला भी अपनी फेसबुक पे कि वो प्रति रखी है, उसको लेमिनेट करवा के रखा हुआ है। और ये एक बड़ी सुखद अनुभूति थी उससे रूबरू होना, जो हिंदी पत्रकारिता का एक अजीब इतिहास है। जिन दिनों उदंत मार्तंड शुरू हुआ उस समय साहित्यकार और पत्रकार एक ही थे। जो पत्रकार थे वो साहित्य का भी काम करते थे और मिश्रित रूप था। और यहाँ यहीं तक नहीं, जुगल किशोर शुक्ल जी वो तो वकालत भी करते थे, एडवोकेट भी थे, कानपुर के निवासी थे। और वहां पर शुरू क्यों किया कलकत्ता में, ये आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है। पत्रकार तो सभी जानते हैं, बाकी जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि उस समय कलकत्ता हमारी आर्थिक राजधानी थी और अर्थ की जरूरत होती है। मगर पत्रकार उस समय जितने पत्रकार थे वो मिशनरी पत्रकार थे, मिशन को लेकर चलते थे कि ये कोई लाभ का सौदा नहीं है, ये एक समाज के हित के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए और साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मिशनरी पत्रकारिता करते थे। और ये धारणा थी जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, जिसको लाभ कमाना है दूसरे व्यवसाय में जाइए, और जिसको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, वो पत्रकारिता में आइए। ये ऐसा दौर में पत्रकारिता शुरू हुई थी। मगर जिस दिन ये शुरू हुआ 500 प्रतियां छपी थी, मंगलवार का दिन था। और जैसे किताब का होता है, पुस्तक आकार में छपा था साप्ताहिक उदंत मार्तंड। मगर दुर्भाग्य रहा, एक तो अंग्रेजों की दमनकारी नीति के कारण, दूसरा धनाभाव के कारण उन दिनों पत्रकार जो होता था वही संपादक होता था, वही प्रबंधक होता था और वही पत्रकार होता था, सब कुछ एक ही होता था। तो इसलिए वो चला नहीं पाए और 4 दिसंबर 7 महीने बाद 4 दिसंबर को समाप्त हो गया। और बड़ी पीड़ा से उन्होंने अंतिम जो निकाला है अंक, उसमें जो पहला उन्होंने दोहा लिखा है, बड़ा मार्मिक दोहा है, जिसमें उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है कि मैं इस साप्ताहिक अखबार को क्यों बंद कर रहा हूं। तो उस के आधार पर कई बार ये लगता है कि फिर पत्रकारिता क्यों करें। मगर वो तो वही बात है कि और व्यवसाय बहुत है, यदि आपको लाभ कमाना है तो, और यदि देश सेवा करनी है तो उस समय तो सारे हमारे देश की हिंदी पत्रकारिता खासकर वो देश सेवा की नींव पर टिकी हुई है, समाज सेवा की नींव पर टिकी हुई है। पहली प्रति में उदंत मार्तंड की पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है कि ये मेरा देश हित के लिए मैं आरंभ कर रहा हूं। ये जो साप्ताहिक पत्र है मैं देश हित के लिए आरंभ कर रहा हूं। और वो देश हित ज्यादा दिन तक नहीं चला और उन्होंने फिर अंत में जब बंद किया तो ये लिखा था, कितना मार्मिक दोहा है, आज दिवस लो उग चुको मार्तंड उदंत, चल को जात है दिन कर दिन अब अंत। कि अब इसका अंत हो गया, जो सूर्य उगा था पत्रकारिता का, तो निराश हो गए थे। मगर वो निराश हो गए थे और दूसरे लोगों ने, पत्रकार जो थे उस समय के, उन्होंने पताका उनके हाथ से ले ली और फिर
गढ़ बन गया था कलकत्ता। कलकत्ता उस समय पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का, अंग्रेजी पत्रकारिता का तो था ही, फारसी का भी था, हिंदी पत्रकारिता का गढ़ बन गया। और मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा के दो पत्रकार थे उस समय, जिनका एक हम आपने नाम सुना होगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। वे भारत मित्र, उसके बाद एक अखबार था, बड़ा प्रसिद्ध अखबार था, जिसके वो 1907 तक संपादक रहे। संपादक भी वही थे, पत्रकार भी वही थे। वो भी साप्ताहिक निकलता था, बाद में दैनिक भी हो गया। और उसके बाद अब वो गुड़ियाड़ी के रहने वाले थे। पहले झज्जर में था, अब रेवाड़ी में चला गया। और उसके पीछे एक कहानी है, वो अब अवकाश नहीं है, मैं फिर सुनाऊंगा, क्योंकि मेरा जिला मूल रूप से झज्जर है। इसलिए हमने वहां पर आरंभ करवाया कि उनकी स्मृतियों को संजोया जाए, और उनकी हवेली को साफ करवाया, वहां यज्ञ करवाया। अब वो स्मारक बनने जा रहा है, और एक वहाँ एक अच्छा संस्थान बन गया है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त हिंदी पत्रकारिता और साहित्य परिषद नाम से। तो उसकी कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी में मैं भी हूँ। और एक थे बाबू माधव प्रसाद मिश्र, वो भिवानी के थे। तो ये फिर पत्रकारिता में आए, और उन्होंने पत्रकारिता जगत में तहलका मचा दिया, क्योंकि साहित्यकार थे और साहित्य के माध्यम से ही पत्रकारिता करते थे। तो उनको हमें स्मरण करना चाहिए, खासकर हरियाणा वालों को। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी को खूब याद किया जाता है। माधव प्रसाद मिश्र का भी कोई स्मारक हम नहीं बनवा पाए। हमें कई बार कहा है भिवानी वालों को कि उनको भी याद करो, ताकि ये आने वाली पीढ़ी है वो याद रखे। और मैं यहाँ, अब ये शिक्षा का सत्र है, साहित्य का सत्र है। साहित्य का उद्देश्य भी हितेन सहितम साहित्य है, जो समाज का हित करे वही साहित्य है। और शिक्षा, आज शिक्षा को हम शिक्ष का अर्थ होता केवल सीखना, सीखने तक हमने उसको वो सीमित कर दिया है। मगर हमारे यहाँ तो विद्या होती थी। विद्या, शिक्षा और विद्या में अंतर है काफी, मैं उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा। और ये कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि और भी वक्ता होंगे, कि आप जितना, खासकर विद्यार्थी, जितना से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया जाए, जिस क्षेत्र में आप हैं वो ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है। ज्ञान आदमी की पहचान बना देता है, उजड़े चमन को गुलिस्तान बना देता है। यकीन नहीं होता तो महसूस करके देखिए, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। उस समय के जो पत्रकार थे, उनके दिल में देश के लिए दर्द था, यातनाएं सही, फिर भी लगे रहे। बाबू बाल मुकुंद जी के पास संदेशा आया हैदराबाद के नवाब का, उनका दीवान आया कि वो नवाब साहब आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता नवाब साहब से। नवाब साहब से कहना कि 4 अन्य सदस्य बन जाए मेरे भारत मित्र के, उसमें मेरी पहचान है। मिलने नहीं गए, कोई रिश्वत देने के लिए आया कि ये मेरा मुकदमा है, ये मेरे समर्थन में इसमें खबर छाप दो, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ऐतिहासिक बातें हैं ये। और इतनी उनका इतना काम करते थे, रात दिन काम करते थे, वहीं सोते थे। वो भी कलकत्ता में हम स्थान देख के आए हैं। तो इस प्रकार से पत्रकारिता की हमारी जो सुदृढ़ नींव है, वो इन परिस्थितियों में रखी गई थी। और यही कारण है कि आप सब उसके अब मशाल वाहक हैं। अब मशाल को लेकर आप चल रहे हैं। और वही ऐसे ही नहीं कह दिया गया, कितना ही आप तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया कुछ चल पड़ो, मगर प्रिंट मीडिया जो पत्रकारिता है, और खासकर हिंदी पत्रकारिता, उसका वजूद कभी नहीं समाप्त होगा। अब भी लोगों का विश्वास हिंदी पत्रकारिता में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों का विश्वास नहीं है। लोगों ने खबरें देखना छोड़ दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ज्यादातर ने, मगर अखबार जरूर पढ़ते हैं सुबह, वो अपनी रुचि के अनुसार जो भी अखबार आए, और अंग्रेजी के बहुत कम पढ़ते हैं। तो इसलिए हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, तो उसके माध्यम से आप उसके वो मसाल बियरर हैं, और आपने ये मसाल आगे जला कर रखी है, अगली पीढ़ी को आप सौंप के जाएंगे। और सुखद भविष्य में देख रहा हूं
कोई कुछ भी कहे कि पहले अखबार जो है वो छपते थे फिर बिकते थे। आजकल कुछ लोग कहते हैं अब अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं, मगर कुछ ना कुछ को निराशावाद मन में नहीं लाना चाहिए। अब भी आप जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, सोनीपत के पत्रकार, तो वास्तव में मैं मुबारकबाद दूंगा आप सभी को, और सारे जो जिला प्रेस क्लब के आपके पदाधिकारी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा, उनका आभार प्रकट करूंगा कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। समाज में भी आप ढूंढ रहे हैं लोगों को जो अच्छे अच्छे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, आगे ला रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। और आप में से हर एक अपने आप में एक संस्था है, जितने भी पत्रकार यहाँ बैठे हैं अपने आप में एक संस्था है। और वैसे आदमी तो आदमी ही होता है, उसमें कोई कुछ कह लो कि ये है वो है, मगर अब भी आप सारे मिशनरी पत्रकार ही हैं मेरे अनुसार। और मैं तकरीबन सबसे आपसे वास्ता है, रूबरू हैं लोग, कुछ कुछ आप भ्रांत धारणाएं देता हूं, हार्दिक मुबारकबाद देता हूं, दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आपसे रूबरू होने का मौका दिया। आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।